हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एच जे अकेडमी। आज हम क्लास 10 साइंस पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ चुका है। आइए आगे देखते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़े थे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें से हमने क्या पढ़ लिया था, क्या कर लिया था, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया था, एक्सोथर्मिक भी क्या किए थे, पढ़ लिए थे। इसमें क्या पढ़े थे हम लोग, एंडोथर्मिक के बारे में भी समझ लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आइए आज क्या भी पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, तो मैं कहता हूँ डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, डिस्प्लेस मतलब कोई चीज़ क्या है, दो है तो कोई किसी और से मिल जाना। जैसे मैंने बोला ए बी है, रिएक्शन करता है मतलब किसी से मिलता है, तो क्या बनाता है, ए प्लस बी सी। तो कहने का मतलब है जो बी क्या हो गया, किसके साथ चला गया, बी सी के साथ है, एक बेचारा क्या रह गया, अकेला। तो कहने का मतलब डिस्प्लेस हुआ ना, अपना पोजीशन क्या हुआ लेके दूसरे के साथ भाग गया या चला गया। ठीक है, इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या जैसे समझिए, ठीक है, समझ में आया। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे ये यहाँ लिखा है, द रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस एन अदर एलिमेंट फॉर्म इट सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये देखिए, समझ में आएगा। ठीक है, मैंने कहा है ए बी है, जो सी है, रिएक्शन करा के क्या बता, ए प्लस बी सी, मतलब डिस्प्लेस हुआ ना, बी किसके साथ चला गया, सी के साथ है। तो क्या हुआ, अपना पोजीशन चेंज करके साथ में चला गया। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कॉपर ऑक्साइड Fe से मिलता है तो कॉपर प्लस FeSO4 बनाता है। तो कहना मतलब आयरन सल्फेट बनाता है। तो आइए देखिए ध्यान से, मैंने कहा ये क्या है, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन किया आयरन से, बनाया कॉपर प्लस आयरन सल्फेट बनाता है। तो देखिए ध्यान देखिए क्या हुआ, ये ए समझिए, इसको बी समझिए, किसको, कॉपर के ए और सल्फर को बी। ठीक है, Fe को सी समझिए। ठीक है, अब मैंने कहा जो कॉपर ए है ना, देखिए यहाँ कॉपर ए है और यहाँ का Fe क्या है, बी था, और नहीं ये है, और Fe क्या हमारा सी है। तो कहने मतलब डिस्प्लेस हुआ है ना, देखिए समझ में आया। तो कहने मतलब ये क्या है, डिस्प्लेस हो गया। जैसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें एक ऐसा रिएक्शन होता है, जैसे मैंने कहा कॉपर सल्फेट क्या था, ब्लू कलर का है। ठीक है, आयरन ग्रे कलर का है। जब रिएक्शन होता है तो क्या है, कॉपर कौन कलर, किस कलर बनाता है, रेडिश ब्राउन कलर बनाता है, और आयरन सल्फेट जो बनाता है लाइट ग्रीन कलर बनाता है। तो कहने का मतलब हम यदि प्रैक्टिकल करी देखा जाए तो देखिए आपको समझ में आए। प्रैक्टिकल में ये क्या है, हमारा एक स्टैंड है, लैब में करते हैं तो हम कहते हैं ये स्टैंड है, ये हमारा स्टैंड है। ठीक है, मैंने कहा ये टेस्ट ट्यूब है, समझ में आया आप लोग को। टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किसको डाला, कॉपर सल्फेट को। कहने मतलब CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट को इसमें क्या टेस्ट ट्यूब में रखा, जो किस कलर में है, ब्लू कलर में है। ठीक है, और उसके बाद क्या, मैंने आयरन को, जिसके हम लोग Fe, इसी को डालते हैं जब, तो आयरन हमारा किस कलर में है, ग्रे कलर में है। जब हम जब आगे इस पर प्रैक्टिकल तौर पे देखते हैं तो हमारा क्या आयरन नील, जो कील जिसको बोलते हैं, वो किस कलर में हो जाता है, बताइए वो क्या बताता हूँ। जो आयरन हमारा ग्रे कलर का था, जब कॉपर का जब वो जो लेयर हो, जैसे मैंने ये नील आयरन, वो क्या है, कील है। ठीक है, हमारा ये किस कलर का, ग्रे कलर का था ना। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, जब क्या कॉपर कैसा हो जाता है भाई, मैंने जब रिएक्शन बताया तो कॉपर किस फॉर्म में हो गया, रेडिश ब्राउन कलर में होगा। कहने का मतलब जो कील है उसके बॉडी के ऊपर क्या मतलब कवर कर लेती, किसका, कॉपर का। ठीक है, इसी बोल देते क्या है, रेडिश ब्राउन कलर बना लेता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यदि रेडिश ब्राउन कलर बना लिया नील, तो मतलब कॉपर का लेयर है, जो यदि ये FeSO4 मतलब आयरन ऑक्साइड जब बनाता है तो हमारा किस कलर का हो जाता है, लाइटली कहता होता है ग्रीन कलर का हो जाता है। किस कलर में, ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, इसमें कहने मतलब कि हमारा आयरन कैसा हो गया,
रेडिश ब्राउन कलर का हो गया, और जो FeSO4 है वो कैसा हो गया, लाइट ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं एग्जाम्पल। मैंने कहा जिंक जो है कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है और जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनाता है। तो कहने मतलब जो हमारा जिंक था वो किस कलर का है, देखिए वाइट, सिल्वरी वाइट का, मतलब सिल्वर वाइट कलर का है। जो कॉपर सल्फेट तो आप जानिए उसका क्या सा कलर होता है, देखिए ब्लू कलर का है। समझ में आया। जब उसको डुबाते हैं इसके अंदर जिंक को तो किस कलर का बन जाता है, कि जिंक जो होता है क्या हो जाता है हमारा, कलरलेस हो जाए। देखिए यहाँ जिंक क्या है, क्या होता है, कलरलेस हो जाता है। लेकिन कॉपर किस कलर का, रेड ब्राउन हो जाता है। देखिए ध्यान से, उसी तरह जैसे कील में, जैसे मैंने कील के ऊपर कॉपर का लेयर चढ़ जाता है तो क्या है, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है, वैसे ही जिंक के ऊपर कवर हो जाता है कॉपर का। ठीक है, इसमें किस कलर का दिखता है, रेड ब्राउन कलर दिखता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख ही रहा है आपको। मैंने कहा कोई ये है, ये इसको उल्टा ही समझ लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। रिएक्शन करा रहा है तो बी और सी प्लस ए बना रहा है। समझ में आया, कोई डाउट नहीं ना। तो देखिए आइए देखते हैं, लेड और यदि कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो लेड क्लोराइड प्लस कॉपर बनाता है। उसी मतलब कहने का मतलब देखिए ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी है। ठीक है, आइए हम लोग ध्यान से देखिए। अब क्या, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिविटी एलिमेंट देन कॉपर। कहने का मतलब है भाई जिंक है कॉपर को रिप्लेस करा रहा है। क्यों, देखिए ध्यान से, क्या जिंक है किसको रिप्लेस कर दे रहा है, कॉपर भगा दे रहा है ना, क्योंकि कॉपर क्या हो गया बाहर और जिंक क्या हो गया, सल्फर के साथ अटैच हो गया। तो कहने का मतलब है जो जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा मोर रिएक्टिविटी है, मतलब ज़्यादा स्टेबल, मतलब अच्छा है। देन किनके कंपेरिजन, कॉपर के। उसी तरह क्या है, लेड भी क्या है, मोर रिएक्टिव है, किसके, कॉपर के। इसलिए भी क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, आइए हम लोग रिएक्टिविटी के बारे में देते हैं भैया, कौन से एलिमेंट जो क्या है हमारा ज़्यादा रिएक्टिविटी है। तो आइए देखिए समझ में आएगा। देखिए ये क्या हमारा एक है ग्राफ है, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अब रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो कहते हैं, मैंने कहा कि लेड जो हमारा क्या, देखिए जिंक है, पीबी है, मतलब लेड है, तो किसके कंपैरिजन, देखिए मैंने कहा ये हाईली रिएक्टिविटी। कहने का मतलब यदि ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारी रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, यदि हम नीचे की बात करें, डाउन की बात, तो हमारी क्या, लीस्ट एक्टिविटी, मतलब रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो कहने का मतलब यदि कॉपर ये है तो जिंक हमारा यहाँ है ना, तो इसीलिए क्या है, मोर रिएक्टिव है ना, इसलिए क्या है, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। यदि सोचे कि हम अब रिएक्शन एक तरह ऐसे भी देखा जाए, कॉपर को यदि ZnSO4 से रिएक्शन करा दें तो क्या ये कॉपर SO4 प्लस Zn रिएक्शन करेगा क्या, नहीं, क्योंकि कॉपर क्या था, लेस रिएक्टिविटी, किसके कंपेरिजन, जिंक के कंपेरिजन। देखिए हमारा Zn क्या है, जिंक क्या है, और कॉपर यहाँ है, तो इसके कंपेरिजन क्या है, देखिए ध्यान दिए, डाउनवर्ड जाने पे रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, और अपवर्ड जाने पे रिएक्टिविटी ज़्यादा। कहने मतलब कॉपर कंपेरिजन क्या है, Zn, जिंक हमारा क्या था, रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो कहने का मतलब कॉपर हमारा Zn को क्या करेगा, रिप्लेस नहीं कर पाएगा। यदि इससे जगह प्लेटिनम होता, गोल्ड होता, ठीक है, इसे कब हम Ag रख देते SO4 तो शायद वो क्या करता, रिप्लेस कर देता। क्यों, कि देखिए यहाँ कॉपर और ये क्या है, सिल्वर, Ag क्या होता है, सिल्वर होता है, कॉपर हमारा इसके कंपेरिजन क्या, रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो क्या करना है, समझ में आया। तो कहने में जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है उसको क्या करेगा, लेस रिएक्टिविटी को रिप्लेस कर देगा। इसीलिए कहने का मतलब है कि जो लेड है और जो Zn मतलब जिंक हमारा क्या, कॉपर को रिप्लेस कर देता है। तो कहने का मतलब हमने क्या दिया, इस रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्टिविटी के बारे में भी हमने समझ लिया है। समझ में, आई होप समझ में आया। आइए आगे चलते हैं, अब देखते हैं। अब दूसरा जो क्या हमने कहने मतलब टाइप ऑफ केमिकल का चौथा टॉपिक देखना, जैसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जब बात करते हैं तो इसमें हम लोग किसी का डिस्प्ले कहने में दो चीज़ क्या हो गया, एक्सचेंज होंगे। तो कहने का मतलब ए बी कहीं होगा तो एक सी बी होगा, सी डी होगा, तो क्या होगा, एक दूसरे क्या बदलेंगे। ठीक है, मैंने कहा कोई चार भाई हैं, ठीक है, दो काले हैं दो गोरे हैं,
तो कहते हैं भाई कॉम्बिनेशन बनाना है काले गोरे का, तो एक भाई कहाँ जाएगा, एक गोरे के पास जाए दूसरे गोरे, तो ये कहने का मतलब है कि आपस में क्या करेंगे, बदलेंगे। तो कहने का इसमें हम लोग आयन का फॉर्म देखें, मतलब ज़्यादा ज़्यादा हम लोग किसका ध्यान देंगे, आयन का। इसमें जो होता है किसका होता है, आयन का होता है। आयन या नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। तो कहने का मतलब या एनायन होगा, एनायन या केटायन होगा, ठीक है, समझ में आया। तो कहने मतलब हम आयन का ही क्या करेंगे, से ही क्या करें, बदलेंगे। देखिए मैंने कहा कोई ए है कोई बी है, रिएक्शन करता है, हाँ रिएक्शन करता है सी और डी से, जब ये जाता है तो बनाता है, तो ए डी प्लस बी सी बनाता है। तो कहने का मतलब है कोई आयन होगा, कोई कंपाउंड होगा जो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो कहने का मतलब है यदि आयन का यदि आदान प्रदान होगा तो भैया पॉजिटिव टू निगेटिव जाएगा और निगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा दो लोग का डिस्प्लेस हुआ ना, आपस में एक्सचेंज क्या किया, दो चीज़ की है ना, जैसे पहला ये है दूसरा ये, तो ये भी पहला दूसरा, तो आपस में क्या किया, एक्सचेंज किया। तो इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यदि डबल डिस्प्लेसमेंट में ये भी होता है, यदि कोई चीज़ रिएक्शन करता है तो पीपीटी बनाता है, प्रिसिपिटेशन बनाता है। कहने मतलब एक सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाता है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट में, देखिए ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो, डबल डिस्प्लेसमेंट होता क्या, पहले ये देखिए, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम या और ग्रुप ऑफ एटम आर म्यूचुअली एक्सचेंज। कोई एटम हो या एलिमेंट हो, आपस में क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या हो रहा है, आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं ना, ये देखिए आपस में क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। जैसे इसी प्रकार देखिए एक एग्जाम्पल होगा, ये सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है। कहने का मतलब सोडियम किससे मिला, क्लोरीन से मिला, और सल्फर किससे मिला, बेरियम से मिला। इसी प्रकार क्या, बेरियम ऑक्साइड बनाया प्लस सोडियम क्लोराइड बनाया। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, मैंने प्रिसिपिटेट की बात किया, तो देखिए ये क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। मतलब BaSO4 जो है, बेरियम सल्फेट जो होता है वो वाइस प्रिसिपिटेट, मतलब कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस बता। मैंने कहने मतलब कोई चीज़ है रिएक्शन, मतलब कोई लैब में है, कोई चीज़ मैंने मिलाया, जैसे मैंने बोलाया सोडियम सल्फेट में कोई लिक्विड है और मैंने इसको भी क्या, बेरियम क्लोराइड को मैंने मिलाया, तो जब रिएक्शन किया तो कोई एक सॉलिड सब्सटेंस आया, मतलब ये कहने की लिक्विड फॉर्म में है, इनसॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है। तो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है तो वो क्या है, बेरियम सल्फेट है, और जो सॉल्युबल है मतलब क्या, सोडियम क्लोराइड है। तो इसे क्या कहते हैं, बेरियम सल्फेट जो होता है हमारा वो वाइट प्रिसिपिटेट बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल में ये समझ में आएगा, द वाइट सब्सटेंस इन द फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन द इनसॉल्युबल सब्सटेंस। मैंने कहा वाइट जो सब्सटेंस है, देखिए ये वाइट सब्सटेंस है ना, ये वाइट, समझ में आया। तो क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है ना, इसका अंदर प्रिसिपिटेट। तो देखिए हम रिएक्शन कराते हैं, मैंने किया सोडियम सल्फेट लिया जो हमारा क्या है, कलरलेस है, ठीक है। कैसा है, कलरलेस है। ये बेरियम क्लोराइड भी क्या एक प्रकार का हमारा कलरलेस है, समझ में आया। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए मैंने कहा सोडियम सल्फेट है जो को हमारा क्या है, कलरलेस है, ठीक है। और इसी प्रकार में बेरियम क्लोराइड को जब मिलाया तो ये भी हमारा क्या है, कलरलेस है। जब उससे हमने रिएक्शन करा, हम आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। कहने का मतलब आपस में मिला के क्या बना लिया, एक बना लिया, ठीक है। कहने का मतलब है आपस में मिला लिया, ठीक है। जब आपस में मिलाया तो क्या हुआ, कुछ हुए, मिलाने के बाद क्या हो गया, आपस में मिलाया तो क्या हुआ, पूरा मिक्स हो गया। तो कहने का मतलब यह क्या, हमारा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, मिल गया, आपस में क्या बनाया, ये सब्सटेंस। क्योंकि मैंने अभी क्या ना, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना दिया ना, मिल गया, तो रिएक्शन किया। आफ्टर कुछ मिनट बाद देखते हैं तो क्या हो गया, हमारा एक बार सब्सटेंस है, देखिए यहाँ लाइट में है, ये डार्क में है, ठीक है। ये जो नीचे बैठ गया है वही हमारा क्या है, प्रिसिपिटेट। क्या रहता है, प्रिसिपिटेशन मतलब क्या, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है क्या है, वो बैठ गया है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेरियम
सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। यदि हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो भैया वो कहते हैं किस कलर में होगा, तो भाई वो कलरलेस में है। ठीक है, यदि हम इसकी बात करें तो भाई वाइट सब्सटेंस है, इनसॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट बना ले। यदि सोडियम क्लोराइड की बात किया जाए तो वह लिक्विड फॉर्म मतलब एक्वेस है, जो हमारा क्या है, कलरलेस है। देखिए यहाँ पास कलरलेस है, समझ में आया। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसी का, डबल डिस्प्लेसमेंट का। अब यहाँ देख लीजिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, ये ध्यान दीजिए। कोई एक्वस लेड नाइट्रेट है जो विल रिएक्ट विथ एक्वस पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराता है और लेड आयोडाइड प्लस क्या बनाता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस कंपाउंड दैट प्रेसिपिटेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन दैट एक्वस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैंने कहा लेड नाइट्रेट से क्या हुआ, मिला किससे, पोटेशियम आयोडाइड से। जब रिएक्शन कराया लेड आयोडाइड बनाया, जो क्या बोलते हैं, इसी को पीपीटी बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है, तो ये भी क्या है, क्या लिक्विड है। तो मतलब मिलने के बाद क्या बनाया, प्रेसिपिटेट बना रहा है ना। तो देखिए एक एग्जाम्पल है, रिएक्शन है। देखिए कोई चीज़ है, मैंने कहा लेड नाइट्रेट को क्या किया, रखा हुआ है, ध्यान दीजिए। ये क्या हमारा पोटेशियम आयोडाइड पहले से क्या हुआ, भरा हुआ है। ठीक है, नहीं पहले हम ले देते हैं, ले क्या ये, ध्यान दीजिए PbNO3 क्या है, रखा हुआ पहले से एक गिलास के अंदर क्या है, टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है। अब अलग से हम लोग क्या मिलाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड को। ठीक है, एक प्रकार क्या एक्वस है। जब ये रिएक्शन करता है तो देखिए कलर में दिखाई देता है। कलर किस कलर में है, येलो कलर में है। ठीक है, जब करता है, जब मिलाते हैं तो हमारा क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, नीचे बैठ गया है प्रेसिपिटेट, मतलब मैंने कहा ना इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, वो बैठ गया तो क्या है, सॉलिड है, इनसॉल्युबल है ना। तो क्या हुआ, अब पोटेशियम हमारा क्या है, जानते हैं, ये देखिए वो भी क्या ऊपर रह गया। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, रिएक्शन है, इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज हमने क्या हुआ, समझ में आया होगा, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने समझा। आई होप आप अच्छा लगा होगा। थैंक यू।